सो पहला शॉट हो चुका है, मैं अपनी चाय पी रही हूँ और मैं पोहा खा रही हूँ सेट पे ही बैठ के, क्योंकि अभी सीन की कटिंग चल रही है तो मैं आराम से बैठी हुई हूँ और यहाँ पे बाकी काफ़ी कुछ जो है काम चल रहा है। थी और ये है जय, ये बहुत ही क्यूटली मुझसे फ़ोटो खिंचाने आए और उसके बाद इन्होंने बोला कि ये हमारे सारे ब्लॉग्स देखते हैं। तो जय, आप यहाँ पे शूट करने आए हो? यस मैम। किस शो में? मिस आपके सीजन। ओ मेरी शो में, ओके ठीक है। तो ये शूट करने आए हैं और बहुत क्यूटली इन्होंने बोला, तो मैं आप लोगों को भी हमेशा बोलती रहती हूँ थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। तो थैंक यू हमारे ब्लॉग्स देखने के लिए। तो अब मैंने कर लिया है चेंज फॉर द नेक्स्ट सीन और देखिए मैंने क्या पहना है। एक मिनट, ये ब्लाउज याद है आप लोगों को? सो जब हम इस बार सिमर का लुक टेस्ट कर रहे थे तो मैम ने मुझे फोन किया और मैम ने वो वाली फोटो भेजी मुझे जो मैंने आप लोगों के साथ दिवाली का ब्लॉग शेयर किया था जिसमें अलग अलग साड़ी के लुक थे। और मैम ने बोला मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो तुम जरूर ट्राई करना, रश्मि मैम ने। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई, मैं बोला अरे वाह। एंड आप सोच रहे होंगे मैंने पिछले ब्लॉग में भी बिगिनिंग में यही कपड़े पहने थे, मैं आज भी यही कपड़े पहन के बैठी हूँ। ऐसा होता है कि जो कंटिन्यूटी की ड्रेस है वो कई समय तक चलती है और क्योंकि अभी हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और काफी सारे एपिसोड्स हम पैरेलली शूट कर रहे हैं तो एक दिन में 3-4 चेंजेस होते हैं और जब यही इस मतलब टेलीकास्ट वाइज ये सेम डे का जब मैं सीन शूट करती हूँ तो दोबारा ये कपड़े पहनने पड़ते हैं। सो मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं कुछ टाइम पास करती हूँ। और ये मेरे प्यारे से मग में मैं बना रही हूँ अपनी शाम की चाय। मेरा अभी डिप वाली चाय पीने का मन कर रहा था तो मैं वो बना रही हूँ। ये पता कैसे बनती है? मतलब जो भी मुंबई में रहते हैं उनको तो मैं रेफरेंस दे सकती हूँ। जैसे हम लोग अगर बांद्रा जाएं या अगर हाँ बांद्रा रिक्लेमेशन जाए तो वो साइकिल वाले भैया नहीं वो छोटे ग्लास में चाय देते हैं, वैसे एकदम वैसे स्वाद की बनती है ये। तो आज मुझे सीन का गैप था और मैंने टाइम कैसे स्पेंड किया है वो जरा आप जाके देखिए, क्योंकि मुझे जो है जो इससे पहले आपने ब्लॉग देखा वो मुझे अपलोड करना था और यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं है कि वीडियो जो है वो अपलोड हो। तो मैं पूरे अपने स्टूडियो के एरिया में वो फोन ले लेके घूम रही थी और मैं नेटवर्क ढूंढ रही थी और केतन जो है मेरे ऊपर हंसते हंसते शूट कर रहा था। ये देखो मेरे लिए चाय अभी चीनी लेके आया है ये तो ये मेरी चीनी आ गई है, अब मैं अपनी चाय बना देती हूँ और अभी मैं वो वाली क्लिप डाल रही हूँ तो आप जाइए जरा देखिए कि मैंने कैसे नेटवर्क ढूंढा है और फिर भी मुझे नेटवर्क नहीं मिला। तो अब मैंने एक ही उपाय निकाला है कि अब मैं शूट किया करूंगी और मैं एडिट करके रख लिया करूंगी और मैं घर जाते ही अपलोड करूंगी। तो अब से या तो आपको मेरे ब्लॉग लेट मिलेंगे, मतलब 9:30-10 के आसपास, या अगर बहुत लेट हो गए तो फिर मैं अगले दिन सुबह डाल दिया करूंगी। सो वो मेरा थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन ही होगा, सो प्लीज बेयर विथ मी। सो ये शुरुआत हुई थी हमारी गार्डन में क्योंकि हमने सोचा गार्डन तो खुला है, यहाँ तो नेटवर्क जरूर मिल जाएगा। पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। ये जियो का फोन है, ये वोडाफोन का फोन है, दोनों का ही नेटवर्क नहीं आ रहा। मैंने इसमें इसका हॉटस्पॉट लेके रखा है क्योंकि मुझे व्लॉग अपलोड करना है। अब पता नहीं, मैं हर कोने में तो घूम चुकी हूँ, थोड़ा और घूमती हूँ, देखती हूँ कहाँ नेटवर्क आता है। और फिर शुरू हुआ सिलसिला हर जगह जाने का, हर कोने में जाने का और ढूंढने का कि शायद यहाँ नेटवर्क मिल जाए, यहाँ मिल जाए। ये देखिए मैंने नीचे रख दिया, मुझे लगा एक जगह पे रखे रहूँगी तो शायद नेटवर्क आ जाए, पर तब भी नहीं आया। एक्चुअली मुझ में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वो पहला सिमर का व्लॉग था और मैं चाह रही थी कि जल्दी अपलोड हो जाए, इसलिए मैं हर जगह घूम रही थी। और फिर यहाँ पे जो वॉचमैन भैया बैठते हैं मैंने उनसे भी पूछ लिया। मैंने सोचा कि वो तो यहाँ बैठते हैं, उनको तो पता होगा कौन से कोने में ज़्यादा नेटवर्क आता है। उन्होंने मुझे बताया लेकिन वहाँ भी मुझे नेटवर्क नहीं मिला। 14 से 15% हुआ, 16 भी हो गया। अरे वाह, ये अब तक का सबसे जल्दी 1% का जंप। सो फाइनली मैंने बहुत देर तक चक्कर काट लिए और मैं बहुत ड्रेन आउट हो गई हूँ, लेकिन अब भी सिर्फ 21% हुआ है और इसकी बैटरी डेड होने वाली थी और इसी से वाईफाई चल रहा है क्योंकि इसमें जियो का कार्ड है। तो इससे मैं रूम आ गई हूँ और यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक नेटवर्क मिल रहा है फॉर्चुनेटली। तो इससे मैं ऐसे बैठी हूँ, इसको चार्जिंग पे लगा के और इसमें अपलोड हो रहा है। सो अब तक सिर्फ 30% अपलोड हुआ है और मुझे सीन के लिए बुला लिया है, तो अब मैंने सोचा कि मैं घर जाके ही अपलोड करूंगी। सो बहुत वक्त हो गया है, आज का जो मेरा गैप था वो काफ़ी लंबा हो गया तो मैं सो गई थी थोड़ी देर, इसलिए अभी मैं उठ गई और टचअप वचअप हो गया। लेकिन अभी भी थोड़ा सा वक्त है, करीब 1-1.5 घंटा है मेरे पास। कई बार होता है जब ज़्यादा आर्टिस्ट के सीन्स होते हैं ना, आपको बहुत वक्त मिलता है आराम करने के लिए और इस वक्त का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि आप में से कई लोगों ने बोला था कि मेरा ये जो वर्ड है ये बिल्कुल सही है, तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है।
एंड आपको भी अगर अपनी कोई लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको हिंदी एनहांस करनी है, आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी इंग्लिश बेटर करना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं है कि कैसे। तो इस ऐप के बारे में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। इट इज कॉल्ड द ड्यूओलिंगो ऐप। द ड्यूओलिंगो ऐप पूरी तरह से फ्री है। ये सबसे बेस्ट ऐप मानी जाती है फॉर लैंग्वेज लर्निंग। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, इसके बीच में कोई भी एडवर्टाइजमेंट या कुछ नहीं आता है। आप बहुत सुकून से अपना लर्निंग जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये ऐप बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब जैसे मैंने चुना है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये चुना है। अब ऊपर हिंदी में एक सवाल दिया हुआ है, घर का अनुवाद चुने, और यहाँ 4 फोटोज दी हुई हैं और नीचे उनका नाम लिखा हुआ है। तो मैं हाउस, तो अगर आपको नया वर्ड सीखना है तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट सीख लेंगे। करेक्ट आंसर। तो अभी हमने वर्ड सीख लिए। अब उसके बाद जो 3rd लेवल है, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, सिर्फ 10 मिनट। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इंग्लिश में विच सेज माई हाउस इज स्मॉल। अब इसका हमें अनुवाद करना है हिंदी में, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये समझना चाहते हैं कि हमें पता है या नहीं। ये राइट आंसर। बस इसी तरह से आपको कई सारे लेवल्स क्रॉस करने और हर लेवल पे आपको एक नया चैलेंज दिया जाता है फॉर टाइपिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग द लैंग्वेज। एंड जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो इनका ये ड्यूओलिंगो आउल आके आपको बीच बीच में एनकरेज करता है, विच इज़ वेरी स्वीट। पूरा हुआ +10 पॉइंट और कॉम्बो बोनस +5 पॉइंट, क्योंकि मेरे सारे आंसर जो है वो करेक्ट थे। सो मैंने एक दिन का जो अपना लेवल है वो कंप्लीट कर लिया है। हाँ, मुझे आज एक गिफ्ट भी अनलॉक करने के लिए मिला है क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपने फ्री टाइम में जो भी नई भाषा आपको सीखनी है, क्योंकि नई चीजें सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको अपनी कोई नई भाषा सीखनी है, अपनी स्किल्स को इन्हांस करना है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए द ड्यूओलिंगो ऐप। सो आज तो मैं बहुत ही लकी हो गई हूँ। सर ने मेरा पैकअप कर दिया है, बहुत ही जल्दी पैकअप हो गया है। एक लास्ट सीन था, वो सर ने शूट नहीं किया क्योंकि सर ने कहा कि उसके लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। सो ये यू नो दीज आर वेरी लकी डेज फॉर एक्टर्स, जब बीच में भी आराम करने का वक्त मिले और पैकअप भी जल्दी हो जाए। अब घर चलते हैं और सबको सरप्राइज देते हैं। मैं किसी को बताने नहीं वाली कि मैंने जल्दी पैकअप हो गया। और मैं ये निकल चुकी हूँ घर के लिए अपने फेवरेट टाइप के गाने सुनते हुए। गेस कीजिए ये कौन सा गाना है, क्योंकि मुझे ये गाना और ये फिल्म दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली करीना, वो बहुत प्यारी लगी है इस फिल्म में। यस, 9 बजे होना था। 9 बजे होना था रोज की तरह, लेकिन मैं जल्दी आ गई। अच्छा, कितनी खुशी मिलती है। हाँ। मेरे स्कूल से जल्दी छुट्टी। यस, सरप्राइज। मैं तो मैसेज ही कर रहा था। हाँ, तो खोलो तो सही ना। अच्छा वो सही टाइम पे कि मैं नहाने जाने वाला था, तो मैसेज करके जा रहा हूँ नहाने। नहीं तो तब वो पढ़ लेती तो फिर मैं बोल देती ना, अरे मैं आ रही हूँ। सो मैं बैठी हूँ आराम से घर पे। शोएब जो है अपना डिनर विनर करके नीचे जा चुके हैं। आज मेरा वॉक करने का बिल्कुल मन नहीं करा था। आई थिंक एक्चुअली क्योंकि आज पूरा दिन मेरा बहुत लेजी निकल गया ना, मैंने खूब पेट भर के आराम भी कर लिया और मेरा जल्दी भी पैकअप हो गया। तो मैं थोड़े आराम के ही जोन में हूँ। तो मैं अभी जल्दी सोने के प्लान में हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि पिछले ब्लॉग में आप सब ने बोला कि आपको वो टुकड़े टुकड़े वाला रिएक्शन देखना है, तो मैंने सोचा मैं कुछ तो लिंक कर दूं, कि आपको कुछ तो इंट्रोडक्शन दे दूं। तो अब मैं वही लगाने वाली हूं, तो आप उसे देखिए। हाय गाइस, मैं हूं दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। और आज दीपिका की दुनिया में एक बहुत ही स्पेशल दिन है, इसलिए आज मैं आज की अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर ना करूं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आज ससुराल सिमर का 2 यानी कि 2nd सीजन का प्रोमो लॉन्च हुआ है और बस अभी कुछ घंटों पहले हुआ है। मैं शूट पे थी, मैं शूट से वापस आई और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि ये प्रोमो रिलीज हो और मैं अपने मन की जो फीलिंग्स है वो आप सबके साथ शेयर करूं। इनफैक्ट प्रोमो जब रेडी होके आया था, जब मेरे शूट का जो फर्स्ट डे था, उस दिन जब रश्मि मैम ने मुझे प्रोमो दिखाया, तो वो प्रोमो देखने के बाद आई वॉज इन टीयर्स, रश्मि मैम वॉज इन टीयर्स। और उसके बाद मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग रिएक्ट कैसे करें। यू नो वो म्यूजिक, देखिए, बार देखिए, क्योंकि वो जो म्यूजिक पीछे प्ले हो रहा है ना, वो सिमर का म्यूजिक है।
वो एंड फॉर मी इट इज समवेयर इट इज माई आइडेंटिटी, बिकॉज मुझे अगर किसी किरदार से इस इंडस्ट्री में नाम मिला है, इस इंडस्ट्री में जाना गया है, तो वो किरदार है। और वो जो म्यूजिक है, वो सिमर का जो म्यूजिक है, वो ही उसकी पहचान था। सो मैंने सोचा कि जब आज इतना स्पेशल डे है और मेरे लिए एक इतना स्पेशल लॉन्च हुआ है, तो आज क्यों ना मैं अपना रिएक्शन आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। बहुत चीजें हैं जो इस शो के दौरान हुई, मुझे अपनी पहचान मिली, मुझे शोएब इस शो में मिले, बहुत 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 सारी चीजें हैं। प्रोफेशनली मैं जो भी आज जिस मकाम पे पहुंची हूँ, वो सब इस शो की वजह से है। इस शो से पहली बार मैं अपने ऑडियंस से जुड़ी हूँ, मुझे इतना सारा प्यार मिला है और फिर उसके बाद वो प्यार बढ़ता ही चला गया। वो कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो नींव थी इंडस्ट्री में, वो इतनी स्ट्रांग थी कि आगे फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता चला गया। So I owe it all to the show, and I definitely owe it to Rashmi ma'am and Colors and the entire team of SSK1. और आज जब सेकेंड सीजन लॉन्च हुआ है और जब उसका जो प्रोमो है, पहले बहुत ये था कि बस इसके आगे ना मैं कुछ बोल पाई, ना मैं कुछ समझ पाई कि मुझे क्या बोलना है, मुझे व्लॉग किस डायरेक्शन में ले जाना है। इसलिए मैं इतना ही शूट कर पाई उस दिन और मैंने छोड़ दिया। और मैंने सोचा कि जाने दो भाई, ये तो ना हो पाएगा हमसे, बिकॉज काफ़ी इमोशनल थी मैं उस दिन। यही थी मेरी फीलिंग्स। मैं जानती हूँ मैं बहुत अच्छे से शूट भी नहीं कर पाई, इट्स जस्ट अ टॉकी पोर्शन, क्योंकि उस दिन मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई थी और मैं इतने ज़्यादा टीयर्स में थी कि मुझे पता ही नहीं था मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसलिए बाद में जब मैंने वो देखा, मैं बोला नहीं ये तो मैंने मतलब सेम चीज़ दोनों बार बोली है। बट आई रियली होप आप मतलब आप वो जो इमोशंस हैं आप प्लीज़ उसे देखिएगा। और आप लोगों ने इतना कहा उसके लिए थैंक यू कि आप मेरे इमोशंस देखना चाहते हैं। एंड आप लोगों को मैं एक बहुत 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 बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने इतना हमारे प्रोमो को, ससुराल से बढ़कर 2 के प्रोमो को इतना ज़्यादा आप प्यार दे रहे हैं। इट्स सच अ वार्म वेलकम फॉर सिमर अगेन, बी इट ऑन एनी सोशल प्लेटफॉर्म और ऑन यूट्यूब। मतलब मेरी तो यूट्यूब फैमिली उस वक्त तो थी ही नहीं। सो अभी आप में से कई लोग बोल रहे हैं हमने सीजन 1 नहीं देखा था, लेकिन अब हम आपके लिए देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड कई लोगों ने बोला है कि मेरी मम्मी बहुत खुश होंगी, तो उन सबको थैंक यू सो मच। बस हमेशा यही दुआ कीजिएगा, क्योंकि एक शो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरी यूनिट होती है, बहुत सारे लोगों की यूनिट होती है। लाइट दादा, स्पॉट दादा। अब अपनी इस जर्नी में मैं धीरे धीरे यही कोशिश करूँगी कि बिहाइंड द सीन की हमारी टीवी इंडस्ट्री की दुनिया क्या होती है, शूटिंग की दुनिया क्या होती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड हाँ, इस वक्त मेरे ब्लॉग्स थोड़े रिस्ट्रिक्टिव हैं, बिकॉज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, मैं नहीं दिखा सकती। एंड वो जायज़ भी है, क्योंकि मज़ा तो तभी है जब आप सही वक्त पे सही चीज़ देखेंगे। तो बस आज का व्लॉग मैंने वैसे बहुत रैंडम बनाया है, सो आई रियली होप आपको अच्छा लगे। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारी मस्ती होने वाली है।